नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जी हाँ, ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये वो सिद्धांत हैं, वो उसूल हैं जिसने रामेश्वरम में अखबार बेचने वाले एक लड़के को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। ये वो आग थी जो उनके अंदर हमेशा हमेशा जलती रही। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आखिर वो कौन से सपने थे जो एक छोटे से बच्चे की आंखों में बसे थे और उसे सोने तक नहीं देते थे। 15 अक्टूबर 1931 जगह थी रामेश्वरम। एक बहुत ही साधारण परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ। हालात ऐसे थे कि अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें अखबार तक बेचने पड़े। जरा सोचिए, एक तरफ ये हकीकत और दूसरी तरफ आसमान छूने के सपने। दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई थी, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी गिरते हैं, है ना। अब हम कलाम साहब की जिंदगी के उस मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसी नाकामी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और एक बिल्कुल नई दिशा दी। वैज्ञानिक बनने से बहुत पहले उनके दिल में बस एक ही सपना था, एक ही जुनून, आसमान में एक फाइटर पायलट बनकर उड़ना। यह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का जैसे इकलौता मकसद बन गया था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पूरे जोश के साथ देहरादून पहुंचे। लेकिन यहां एक मुश्किल थी। इंडियन एयरफोर्स में सीटें थीं सिर्फ 8, बस 8। और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक से उनका सपना उनकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गया। वो पूरी तरह से निराश हो गए। शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे निचला पॉइंट था। इस गहरी निराशा के बीच वो ऋषिकेश गए और वहां उन्हें एक नई रोशनी मिली। उन्हें एहसास हुआ कि शायद किस्मत उनके लिए कोई बड़ा दरवाजा खोलना चाहती है। शायद ये नाकामी उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही थी। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से, उसी टूटे हुए सपने की राख से उस सफर की शुरुआत हुई जिसने भारत को उसका मिसाइल मैन दिया। उन्होंने अपने टूटे हुए दिल की निराशा को एक ऐसी ताकत में बदला जिसने एक पूरे देश की तकदीर बदल दी। उन्होंने हार नहीं मानी। डीआरडीओ और फिर इसरो में शामिल हुए, जहां मुश्किलें और भी बड़ी थीं। SLV-3 का पहला लॉन्च फेल हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अगले ही साल भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया। इसके बाद तो उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास को लीड किया और इतिहास रच दिया। उनके इन्हीं ऐतिहासिक योगदानों ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। उन्होंने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अब उनके सफर को देश के सर्वोच्च पद पर देखते हैं, जहां उन्होंने लीडरशिप का एक नया मतलब सिखाया। साल 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन पद की वो शान शौकत उन्हें कभी बदल नहीं पाई थी। वो राष्ट्रपति भवन में सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आए थे और 5 साल बाद उन्हीं 2 सूटकेसों के साथ वापस चले गए। वो हमेशा जनता के राष्ट्रपति रहे और खासकर बच्चों के तो वो सबसे चहेते थे। अब हम उनकी जिंदगी के आखिरी अध्याय पर आते हैं, जिसमें शायद हम सबके लिए सबसे गहरी, सबसे जरूरी सीख छिपी है। उनका आखिरी काम उनकी जिंदगी के जुनून का एक बेहतरीन प्रतीक था, ज्ञान बांटना। सच कहूं तो इससे बेहतर अंत शायद हो ही नहीं सकता था। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते हुए वो मंच पर गिर पड़े और हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। एक सच्चा शिक्षक जो अपनी आखिरी सांस तक सिखाता रहा। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि अगर लगन सच्ची हो, अगर जुनून है, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो उनकी कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर इतनी मुश्किलों से लड़कर कोई उस शिखर तक पहुंच सकता है, तो फिर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कौन रोक रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।